सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। द लाइनअप इज फाइनल और कल होने जा रहा है द फर्स्ट सेमीफाइनल, तो उस पे आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। तो कल के मैच के बारे में वैसे तो हम ऑब्वियसली वी गोना गो टू आवर पैनल, बट व्हाट डू यू थिंक? नॉट सेइंग हु इज गोना विन, डू यू थिंक इट्स गोना बी अ टफ कॉल? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टफ कॉल, क्योंकि अगर पूरे टूर्नामेंट में वो एक टीम है जो कि इंडिया को कुछ कर सकती है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, राइट? एंड दे हैव डन पास में कर चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास शॉर्टकमिंग्स बहुत सारी हैं, दे डोंट हैव द मेन प्लेयर्स। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने फॉर्मूले के साथ भारत को काबू कर पाएगी या नहीं, या फिर रोहित शर्मा की जो हॉट स्ट्रीक चल रही है उसके वो कंटिन्यू करेंगे। एंड विद दिस विल गो टू आवर पैनल फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। Yes, Fawad, over to you. What is the question of the day? आपके पास क्या है? पहले एक चीज बता दूं, Okay. अगर इंडिया हार गया हाँ, तो शमा मोहम्मद ने जो स्टेटमेंट दी है उनकी बचत नहीं है। उनकी तो खैर अभी भी बचत नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद चले, लेट्स सी। चलें जी, तो आज का सवाल है जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा स्कोर किस बल्लेबाज ने बनाए? ए जो रूट, बी टॉम लेथम, सी इब्राहिम जारदान, डी बेन डकेट। ऑलराइट, ठीक हो गया। और इसके साथ ही जो भी आज के सवाल का सही जवाब देगा उसे मिलेगा अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का शॉपिंग वाउचर। आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म से हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, यहाँ पर नीचे अभी जो नंबर चल रहा था आप कॉल भी कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप हमसे और हमारे पैनल से जो भी सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम ही लेके चलते हैं अपने पैनल की तरफ, और इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द बिग सेमीफाइनल। तनवीर भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया उनके पास प्लेयर्स नहीं थे उनके में, लेकिन जैसा कि हम बात करते आए कि इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टीम के पास कि वो कुछ भी कर ले, उनको हराना बड़ा ही मुश्किल है। नाउ दे आर कमिंग अगेंस्ट इंडिया। हम बात कर चुके हैं अनफेयर एडवांटेज, वहीं पे बैटिंग कर रहे हैं, वहीं पे बॉलिंग कर रहे हैं, वहीं पे सो रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, जो कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन अब हो गया ना, ये सामने वाली टीम को नजर आ गया है, और इंडिया के जो भी एडवांटेजेस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा ये भी है। कितना तगड़ा आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या उनके माइंडसेट में होगा, क्या वो अपने माइंड में ये रखेंगे कि जी ये फला एडवांटेज और ये वो, या फिर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया इन चीज़ों से बड़ी टीम है? देखिए, हर टीम को ऐसा ही सोचना चाहिए। वो तो ये डिस्कशन करना तो हम जैसे लोगों का काम है, जो टीवी पे बैठते हैं या जो कमेंट्री करते हैं, उन सब क्रिकेटर्स का, लोगों का काम है कि यार उसको एडवांटेज हो रहा है, जो कि हो भी रहा है। लेकिन जो खेलने वाले होते हैं वो तो फिर इस किस्म की बातें उनको सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता चल जाता है कि फिक्सचर बन गया है, हर चीज़ बन गई है, अब हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उस हिसाब से वो फिर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या जो देखते हैं। बाकी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, इसमें इंग्लैंड को भी मैं शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो आप कह रहे हैं ना कि नीचे से तगड़े होते हैं सब, अब हम लोग बहुत अरसा 15-20 साल इंग्लैंड खेले, हम क्रिकेट खेले, लीग्स वगैरह सब खेले जाके। वहाँ पे एक लीग की जो टीम होती है ना, डिवीज़न 3 की जो टीम या 1 की या 2 की जो होती है, और प्रीमियर डिवीज़न होती है, यहाँ पर आप खेलेंगे ना, जिसको नहीं भी खेलना होता वो भी फास्ट बॉलर को तगड़ा खेल रहा होता है, वो भी डर नहीं रहा होता, उसको बाउंसर मारे वो खा रहे होते हैं, यहाँ पे बॉलें कभी इधर खा रहे हैं। हमारी बॉलें कितनी दफ़ा वहाँ सबको लगी हैं, वो भागते नहीं हैं। तो ये जो सिस्टम है ना उनका क्लब क्रिकेट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, ठीक है। अब न्यूजीलैंडर भी यही चीज़ें उनके सामने जो है वो नज़र आती है। फिर यही जो सोच होती है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपकी जाती है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके बाद जो उनकी कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, हार्ड पिचेस होती हैं, तेज़ बाउंसर्स आते हैं, तेज़ बॉल आ रहा होता है, और ये जो क्रिकेट जो जिस किस्म की जिन पिचेस पे खेलते हैं या जिस सोच के साथ है, तो ये टोटली आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कर देती है, ये चीज मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर देती है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में दुबई में नहीं खेला है। नहीं, दुबई में नहीं खेला। हाँ, नहीं खेला ना, वो अब कंडीशंस उनके लिए वो तो सही है, वो तो दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द रीजंस दैट दे रिक्वेस्टेड कि वो पहले ट्रैवल कर जाएं। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान गई, न्यूजीलैंड गई, सब टीम्स ने यहाँ क्रिकेट खेली। अब सबके दिमाग में क्या था कि यार एक एक मैच इन्होंने खेला,
स्पेशली अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, वो तो ट्राई नेशन सीरीज से खेलती भी आ रही है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जी। उनको तो एक चीज समझ आ गई थी कि यहाँ पे स्पिनर की कोई कहानी नहीं है, विकेट्स इन हैंड रखो, 11 ओवर से 40 ओवर तक मारो, खुला डुल्ला मारो, आखिरी 10 ओवर में भी खुला डुल्ला मारो, क्योंकि स्पिनर्स का कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीजें यहाँ की आदि, ऑस्ट्रेलिया भी खेला, ठीक है। तो जब ये यहाँ से वहां निकल के जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां बॉल थोड़ा सा स्लो भी आता है, रुक के आता है, वहां पे स्पिनर्स का बॉल ब्रेक भी होता है। तो जब आप एकदम से यहाँ से वहां निकल के जाओगे तो वो बैटिंग तो जरूर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में लबुशैन हो गया, स्मिथ हो गया, इनका जो है वो स्टे करना पिच के ऊपर बहुत ज्यादा है। बाकी जो वैसे ही 5 लड़कों का नुकसान हुआ था, उसके बाद वो शॉट जो है वो शॉट ही हो गए टीम से, शॉट हो गए सर, तो मेरे ख्याल शॉट ही हो गए टीम से। तो उनका भी आ गई। बिल्कुल उनका टीम में होना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जैसे खेलते हैं वो खुला डुला खेलते हैं। तो लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे ऐसा लगता है एक ही सूरत में पकड़ सकती है कि अगर बैटिंग करे पहले उनके अगेंस्ट चेस पे ना जाए, क्योंकि वो इतनी आसानी से आपको चेस करने नहीं देंगे। और अब भी उन्होंने सेम टीम के साथ 4 स्पिनर्स के साथ ही जाना है। ठीक है फवाद भाई, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, आई थिंक एक हेड टू हेड पर भी नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला कितना तगड़ा है और किसका पलड़ा भारी है। सो द थिंग इज कि 151 मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, और न्यूट्रल वेन्यू पर 10 मैचेस जीते हैं इंडिया ने, जबकि 12 रहे ऑस्ट्रेलिया के नाम। ओवरऑल अगर बात की जाए तो पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी है, यूं क्योंकि 84 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने और 57 जीते हैं इंडिया ने। सो दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन एज फार एज द हेड टू हेड इज कंसर्न। अच्छा, ये तो हो गई हमारी बातचीत हेड टू हेड के हवाले से। शॉर्ट कमिंग्स बहुत सारी हैं, शॉर्ट के जाने के साथ शॉर्ट कमिंग ज़्यादा बढ़ गई है, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। बट आपको याद है 2023 इंडिया में जब वर्ल्ड कप हमने देखा और पैट कमिंस आते हैं, वो पिच के करीब आते हैं, वो कुछ तस्वीरें खींचते हैं, और उसके बाद जब इंडिया हार जाता है एंड देयर इज़ अ थिंग, हर अखबार के ऊपर उस बारे में बात हो रही है और इस तरह की बात हो रही है कि व्हाट डिड इट हु, और क्या वाकई पिच चेंज हो रही थी। और अब जब हम लोग इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया को एडवांटेज है, क्या इंडिया उसकी वजह से फ़ायदा हासिल कर रहा है, वेयर वट एवर। बट द थिंग इज दिस, जब एक्चुअल मैच होता है तो देन इट इज़ द इक्वल साइड्स पे दोनों आपने खेलना होता है, देयर इज नो इन बिटवीन। सो डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें प्लान करके ऑस्ट्रेलिया आएगा? एंड द काइंड ऑफ अ थिंग उनके बारे में हमने जो देखी है वो ये कि वो ऑल आउट प्ले करते हैं, हार मानने वाली टीम्स में से नहीं है। सो इज इट गोइंग टू बी इक्वल फॉर बोथ द साइड्स, या फिर भी आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज दे हैव सम प्लेयर्स लेसर तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है? देखिए, हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी यही सोचते हुए समझा था कि जी इंग्लैंड एक फेवरेट टीम है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेहतर करेगी ग्रुप मैच जो हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी भरपूर तैयारी के साथ खेलता है, उन्हें पता होता है कौन सी कंडीशंस में किस तरह से खेलना है, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया फेवरेट है। इंडिया एक ही जगह पे खेल रहा है, उन कंडीशंस के हिसाब से उनकी टीम सिलेक्शन है, और वो हमने अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी देख लिया जो भरपूर तरीके से ट्राई नेशन सीरीज़ खेली और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतरीन टीम में से एक थी, जिस तरह से उन्होंने मैच में हराया। तो फेवरेट तो इंडिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कहीं भी किसी को सरप्राइज़ दे सकती है। तो वो जो तनवीर बात कर रहे हैं कि अगर टॉस जीत के एक अच्छा बड़ा स्कोर अगर करता है ऑस्ट्रेलिया तो आसान नहीं होगा अंडर प्रेशर इंडिया। बट दुबई में बड़ा इज नॉट लाइक ओवर 300, नहीं तो 300 के करीब भी करता है तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर होगा अभी तक जितना मैच देखा है, जिस पे आप जीत सकते हैं। और साथ साथ ये है कि इंडिया की बैटिंग भी जो है ना, इंडिया अच्छा कर गया लेकिन बीच में बड़े सारे मसाइल चल रहे थे। जब आप पे प्रेशर गेम आता है ना तो मसाइल सारे चल रहे होते हैं। अभी तक तो इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की जब बात कर रहे हैं, अभी आपने वही ऑस्ट्रेलिया की बात की, कौन तस्वुर कर रहा था उस मैच में जिस तरह से जाके भी थे, फिर सारा जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ इंडिया पे, तो वो टीम जो सोच भी नहीं सकता था कि ये मैच हारेगी किस तरह से। तो देखिए, इस तरह के जो नॉकआउट गेम्स होते हैं ना, उसमें सब टीमें बराबर हो जाती हैं। इसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछेंगी तो इंडिया के चांसेस देखिए, इसमें जो आपने पिचेस की बात की है ना, इसका ये चीज़ें हमने भी बहुत देखी हैं क्रिकेट के अंदर, कि जिस तरह मैं अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की बात भी करूं तो ये हमने बहुत देखा है, जहां पे क्रिकेट के प्लेयर्स की, जहां पे ग्राउंड्स के जो काम करने उनसे हलवाई होती थी तो वो कहते थे कि यार साड़ी मर्जी ज़रा पिच बना दे, उन्होंने टीम वीक है, ये है वो, ये चीज़ें दुनिया के हर उसमें चलती होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कैसे, हमारा माइंड, मेरा माइंड, चलो मैं अपनी बात करूँ, मेरा माइंड कैसे ना जाए
कि अब पिचेस जो है आईसीसी के अंडर में है और इंडिया आईसीसी सेम है, तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि वो उसकी फेवर की पिचेस ना बनाए। ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, क्या पता कोई ऐसी पिच कल बन जाए कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो रहा हो, तो ऑस्ट्रेलियन तो शक्ल देखते रह जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। प्रोवाइडेड द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया के पास जितने इंडिया के पास है स्पिनर्स उतने है। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होगी और सबको दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ट्रेविस हेड है वो नीला कलर जहाँ भी देखता है वो तो छोड़ता ही नहीं किसी को, और इंडिया के गेस्ट तो वैसे भी बेताशा वो रन्स करता है, तो उनकी पूरी वो नजर होगी कि इसको आउट करो। ज्यादा डिपेंडेंसी ट्रेविस हेड का किस तरीके से वो ओपन करते हैं। नाउ कमिंग फर्स्ट कीजिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्ट्स फॉर बैटिंग फर्स्ट ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ट्रेविस हेड के बाद अगर आती है तो उन दो डिपेंडेबल्स पर आती है जिन्होंने स्पिन को सबसे ज्यादा बेहतर खेलना है, टॉकिंग अबाउट स्मिथ और लाबुशेन। तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप शुरू में अगर आए और देखें यू गो बैंग बैंग, अगर आपका वो प्रोबेबली नहीं होता तो उसके बाद 11 से 40 में मिडिल ओवर्स में उसी तरीके से रन्स एक्यूमुलेट करें, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस बड़े मोमेंट पे आके अपनी हिकमत अमली चेंज करे, रादर देन के वो इंडियन स्पिनर्स को सेट इन होने दे, वो उनको निकल के मारे, वो उनको डिस्टर्ब करे। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि कितने स्पिनर्स को कितनी बार निकल के मारेगा, उसमें ये के बाद दिगरे स्पिनर्स उनके पास उसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए उसमें ये है कि अगर हम 11 से 40 ओवर की बात करते हैं, ठीक है, इस दौरान अगर मैं कहता हूं कि एलिस कैरी को ऊपर भेज दो, मैं कहता हूं जॉश इंग्लिश को ऊपर भेज दो, मैक्सवेल को ऊपर भेज दो, इन 4 स्पिनर को टैकल करने के लिए, एक बात कर रहा हूं कि अगर स्मिथ और लेबुशेन इन दोनों को एक साथ लेके मत चलो, वो हावी हो जाएंगे, वो आपको मुश्किल डाल देंगे, वो आपको रन्स नहीं लेने देंगे। तो अगर 300 करना है, 280-90 करना है, तो फिर ऐसे प्लेयर भेजो जो इनको जरा इनके ऊपर अटैक भी करें। लेकिन वो बहुत रिस्की है, वो रिस्की होता है क्योंकि वो तेज खेलने वाले हैं। वो अगर कहीं 2-3 विकेट्स गिर गई तो फिर एकदम से प्रेशर आ जाएगा। ऐसा अमूमन होगा नहीं, ये तो आपने सवाल किया तो मैंने एक जवाब दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा वही स्मिथ और लेबुशेन अपने नंबर पे आएंगे, क्योंकि ये जो 11 से 40 के जो कंडीशन है, इसमें आपको सिंगल डबल्स, ठीक है, गैप्स में शॉट्स खेलने वाले प्लेयर चाहिए। अगर ये दोनों बेहतर, ये दोनों में से कोई भी एक सेट होता है, वो लेके चलता है, तो वो जो साथ खेलने वाला होगा उसको बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फिर अगर मैं एलिक्स कैरी, मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश की बात करूं, ये तीनों तेज खेलने वाले हैं, और अगर इनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया तो फिर तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वो दोनों लंबा खेल के और दोनों अगर इनको विकेट्स नहीं देंगे, ठीक है ना, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि 4 जो हैं वो जेन्युइन स्पिनर्स खेल रहे हैं, चारों। अगर चारों खेलते, जो को मुझे लगता है सेम टीम ही जानी चाहिए, तो वो एक तो मुश्किल भी डालते हैं, वो विद इन स्टंप हटते ही नहीं, आपको विर्थ बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। लेकिन इन चारों में से जो वरुण है ना, वरुण चक्रवर्ती, उसके पास वैरायटी बहुत है, उसको बस थोड़ा सा इनको, और इन पिचेस पे तो डेडली हुआ, बिल्कुल उसको थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत है। अभी आखिरी मैच जो न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था, उसमें कितने किए थे इंडिया ने? 249, 250 का टारगेट, 250 का टारगेट था। 30-35 पे 3 आउट थे। यही अगर सेकंड बैटिंग में 30-35 पे आउट होते, इतनी आसानी से चेज करते ही नहीं होते। जितनी बड़ी मर्जी टीम आ जाए, सेकंड बैटिंग 280, 70-80 रन भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा फवाद भाई, टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम, ऑब्वियसली इंडियन टीम ये सोच कर ही आएगी कि अगर टॉस जीतते, व्हाटएवर हैपेंस, और ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करने चाहता है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट भी करना है। सो दे मस्ट बी लुकिंग टुवर्ड्स ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है। दे मस्ट बी लुकिंग एट कि स्मिथ और लाबुशेन जो, या फिर कैरी, उनके लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, तो कितना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना है। व्हाट डू यू थिंक उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस तरह बात करते हैं कि पिछले मैच में तो दे केम अप विद कि 7वें से स्पिनर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, एंड उनका वरुण पे बहुत ज्यादा जोर रहा, बिकॉज़ ही वाज एबल टू पुट अप सम प्रेशर। बट यू कैन नॉट, यू नो, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उसको, जडेजा को, जिस तरीके से उनका बॉल ब्रेक हो रहा है, कुलदीप को ओहो आउटस्टैंडिंग। और फिर ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए ना, अब कुलदीप भी है, अक्षर भी है, अक्षर पटेल, यस, एंड देन उनके साथ देखिए दोनों चीजें होती हैं। अगर टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बारी करता है, तो वो ज़रूर अंदाज़ा लगाता है कि इस विकेट पे हमने कितना स्कोर करना है, और फिर वो उसको प्लान कर रहे होते हैं कि जी पहले 10 ओवर में किस तरह जाना है, फिर 10 से 40 में किस तरह जाना है, फिर 40 से 50 में। इंडिया भी अगर
बॉलिंग करता है और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है कि जी हमने 230 या 40 के अंदर रोकना ऑस्ट्रेलिया को, तो ऐसा नहीं होता कि आप शुरू से ही अपना शुरुआत तो आपकी एक प्लान होती है कि जी इस तरह से 10 ओवर में शामी आएंगे, नया बॉल करेंगे, और वो वही तरीक़ाकार होता है। बट अगर वो आपकी स्ट्रेटजी नाकाम होती है तब आप दूसरी तरफ जाते हैं। शुरू में आपका एक ही प्लान होता है दोनों टीमों का। ये जो आप चेंजेस करते हैं वो आप सिचुएशन वाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सोच के आते हैं कि जी ये करेगा तो हम ये नहीं, वो सिचुएशन जिस तरह की होती है उस तरफ होता है। तो वो बस यही इरादा होगा कि 250 या 240 के अंदर तक ऑस्ट्रेलिया अगर आती है तो रोका जाए, यही मेरे ख्याल से सोच। what if एक चीज मैं बताऊं, हो सकता है शायद इंडिया की प्लानिंग चेंज हो जाए बॉलिंग में। ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए वरुण चक्रवर्ती से भी नया बॉल करवा सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि वो मुश्किल डाल सकता है ट्रेविस हेड को। ठीक है, क्योंकि ट्रेविस हेड को तो पैर तो निकलते ही नहीं है, उन्होंने खड़े खड़े माने वो। अच्छा, हमने अभी तक बात की ऑस्ट्रेलिया विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। व्हाट इफ इंडिया विंस द टॉस एंड टेक्स द बैटिंग? हमने देखा कि उनका क्योंकि उनकी इतनी डेप्थ है बैटिंग में और इतनी स्ट्रेंथ है बैटिंग में कि कोहली नहीं चलेंगे, शर्मा नहीं चलेंगे, बाकी सारे नहीं चलेंगे, तो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर चल गए, राइट, और उनके बहुत ही जबरदस्त किस्म के रन्स की वजह से इंडिया 250 पे पहुंचा। सो व्हाट विल बी इंडिया थिंकिंग अगर वो जाती है पहले बैटिंग पे? और मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि वो जाती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी ऑपोजिशन के लिए कि जो रिलेंटलेस है, वो ये नहीं देखती कि पहले बैटिंग कर रहे हैं दूसरे बैटिंग कर रहे हैं। क्या सेफ टारगेट होगा फॉर अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया? देखिए, पहले तो हर टीम की कोशिश होगी, इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है उसकी पूरी कोशिश होगी कि हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करें। लेकिन अच्छी टीम्स की क्वालिटी ये होती है, वो ये नहीं, अब इंडिया ये नहीं सोचेगा कि ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने हमने 300 करना ही करना हारा लगता, ऐसा नहीं होता है। अच्छी टीम की क्वालिटी या ओपनर्स की क्वालिटी, दो जो शुभमन गिल हो गया या रोहित शर्मा या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर वो बैटिंग करते हैं, अच्छी ओपनर्स की क्वालिटी होती है, वो फौरन से विकेट को जज कर लेते हैं कि ये विकेट क्या है, क्या इस पे खुली डुल्ली शॉट्स लग रही है या बॉल रुक के आ रहा है। नया बॉल जो होता है ना, नया बॉल ये सब बता देता आपको कि निकल रहा है या फंस के आ रहा है। अगर उधर से स्पिनर बॉल कर रहा है, उसका बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा है या वो भी रुक के आ रहा है, या स्पिन जो नया बॉल जो वो ब्रेक हो रहा है, ये सारी चीजें आपको 10 ओवर क्या 6-8 ओवर में 5 ओवर में पता लग जाती है क्या हो रहा है। उसके बाद यही तो फिर अच्छी क्वालिटी होती है प्लेयर की, या एक्सपीरियंस प्लेयर, जिस तरह हम इंडिया की बात करते हैं, 1000 से ज्यादा इन्होंने मैचेस खेले हुए सबों ने, ठीक है, तो फिर यही तो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उनको फौरन पिक कर लेते कि नहीं, ये जो विकेट है ना ये 300 वाली नहीं है, ये विकेट 260, 270, आज 280 वाली है, जो मर्जी सामने टीम हो जाए, इतने रन करो, हमारे पास स्पिनर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर इसी तरह सारे लेके चलते हैं कि भाई अब किस तरह लेके चलना है, बीच में कैसे खेलना है, विकेट सैंड रखनी है, बाद में कैसे करना है। तो बड़ी टीम की क्वालिटी यही होती है, बड़ी टीम इसीलिए प्रेशर में कम आती है, क्योंकि वो 22 यार्ड जो होता है ना, उसको जाते ही वो समझ लेते हैं, क्योंकि टॉस से पहले आप सिर्फ देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता अंदर क्या है, वो सिर्फ देख वो चिट्टा और भाईजान की बैटिंग विकेट होएगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप खेलते हैं ना तो पता चलता है, नहीं भाईजान ये बॉलिंग विकेट है, ये बैटिंग विकेट नहीं है। We have got 40 seconds फॉर इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। अच्छा, मैं इसमें एकदम से मुझे एक सिनेरियो एक जहन में आ रहा, तो फौरन निकल जाए, फिर हम इस पे भी बात, वो ये है कि हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद फॉर्मर क्रिकेटर्स पे हो रही है, सारा कुछ कि जी हार गई तो उसके बाद सारे शुरू हो जाते हैं। अगर तो कल इंडिया हार जाता है, ये जो हम पे तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ये अपने प्लेयर्स के साथ क्या करेंगे? नहीं, इंडिया अगर कल हार गया ना तो हमारे क्रिकेटर्स के YouTube पे व्यूज नहीं आएंगे। चल, हम उनकी अभी दे उनके क्रिकेटर्स क्या करेंगे? हमारे तो कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं ना, वो अगर दूसरे प्लेयर स्लो खेल के भी 100 बॉलों पे भी 70-80 रन कर रहे हैं ना, उनके बारे में वो बातें करते हैं, बड़ा अच्छा खेल रहा है। और बाबर आजम जब 60 करता है 70-80 बोलो ये अपने लिए खेल रहा है। क्योंकि हम एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो मुझे इससे एक एक्स क्रिकेटर का अभी नया बयान जो एक काइंड ऑफ अ यू टर्न उन्होंने लिया है वो याद आ गया, लेकिन उससे पहले हमें लेना है ब्रेक। जाएंगे ब्रेक पर। यू आर वाचिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। सी यू आफ्टर दिस।
बैक गाइस। तो हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया होगा या फिर इंडिया होगा, लेकिन हमें पता कुछ यूं चला है कि while we were talking people also कॉलर होगा exactly to us। तो हम करने जा रहे हैं बात, अच्छा जी, तनवीर साहिबा साहिबा हमारे साथ लड़काना से हैं जो कि बात करना चाह रही हैं। जी जी तनवीर साहिबा बताइए, आपको इस सवाल का जवाब देना चाह रही हैं या फिर कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मैं आंसर दूंगी। जी बताइए, जवाब बताइए। जी बेन डकेट हैं। बेन डकेट, ओके, थैंक यू। आप देखते रहिए शो, आपको एंड में बताएंगे कि आप जीती हैं या नहीं जीती हैं। जनाबे वाला तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की हमने बात तो की है। मैं चाहूंगा कि हम आज जो है वो थोड़ी सी आज जो प्रिडिक्शन हम आखिर में लेंगे, बट उससे पहले मैं चाह रहा था कुछ फन एलिमेंट हो जाए सर, क्योंकि देखें हमने बहुत गर्मा गर्मी बहसा बहसी कर ली, लेकिन आज नजरबंद नहीं करेंगे आपको तनवीर भाई। हाँ, आज कुछ और है, आज कुछ और है, ठीक है। और जैसे कि हम रोजाना माहिराना तजियो तबसरे तो देते रहते हैं, मतलब आपने पूरी कोशिश की कि हमें बच्चों की तरह यहाँ कुछ ना कुछ खिला के भेज के ही छोड़ेंगे यार, कोई ना कोई गेम आप खिलाएंगे। आपको लग रहा है कि ये बच्चों वाला खेल है? नाजरीन अभी देखें कि तनवीर अहमद ने जिसे बच्चों का खेल कहा है वो बच्चों का खेल है या नहीं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है कराची से, जिनका नाम है अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? कैसे हैं आप लोग? फाइन फाइन, थैंक यू जी। मैंने आंसर देना है। ओके, आंसर बताइए। आंसर है ऑप्शन बेन डकेट, ऑप्शन डी। और मेरे को सवाल भी करना है आप लोगों से, कर लीजिए। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान जिस तरह से जैसे 2019 का हमने वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड में, जब से हमारी टीम जो है मुश्किलात का शिकार हुई हुई है, यानी सरफराज जब से गए हैं कैप्टनसी छोड़ के, तब से वो मुश्किलात का शिकार है। यानी उनमें जो यूनिटी थी वो जोड़ के रखते थे टीम को, वैसा अभी तक कोई लीडर आए नहीं है, भले हो बाबर आए, रिजवान हो, कोई भी हो, यानी उनमें यूनिटी टीम को जोड़ने वाली चीज नहीं दिखाई थी मुझे कोई भी। आप इंडिया का मैच देख रहे हो, उसमें सारे घबराए हुए थे, यानी सही नर्वस थे सारे, यानी उसमें यूनिटी है ही नहीं टीम में आपको यूनिटी नजर नहीं आती जब से सरफराज चले गए हैं। जवाब लेते हैं, बहुत शुक्रिया साद आपने। हाँ, तो मेरे ख्याल में हम गेम पर जाने से पहले मुख्तसर इसका जवाब ले लेंगे। सरफराज के बाद किसी को यूनिटी टीम में नजर नहीं आई, साद को ही सही। इज इट सो? सरफराज के जाने के बाद लॉस हुआ पाकिस्तान टीम का? बिल्कुल लॉस हुआ है, और आई थिंक मैं ये समझता हूँ प्री प्लान उसको हटाया गया, सही, कि बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये कैसे जीत गया। दूसरी बात ये, अगर उसको कुछ अरसे तक चलने देते तो उसके साथ साथ फिर और जो प्लेयर थे, लाइक बाबर की बात करूँ या रिजवान या और जो टीम में खेल रहे थे, उनको भी कप्तानी जो है वो उसमें थोड़ा सीखने का या उसके साथ रह के बहुत सी चीज़ें पता चलती, क्योंकि वो नीचे से ग्रास रूट लेवल से कप्तानी करता हुआ आ रहा था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में ये मतलब हमेशा होता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ें ना हो कि जो प्लेयर ऊपर जा रहा है और उसको धक्का मार के, ठीक है ना, 50वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया जाए। ये आराम से होता है, इसीलिए बाबर के साथ भी हुआ, इसीलिए रिजवान के साथ भी हो रहा है। अब मेरा सवाल आप बोला तो मैं रिजवान की बात कर देता हूँ। ये रिजवान है ना, कप्तान है, क्या है, फलाना है, लेके चलता है प्लेयरों को, कप्तानी इतनी ज़बरदस्त आती है, जान मारता है, बस ख़त्म हो गया, इवेंट ख़त्म तो बातें ख़त्म, ठीक है, कप्तानी से हटा दो। ये वही लोग, फिर मैं मेरे मुंह से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, वो मैं अपने चैनल पे बोलूँ ज़्यादा, ठीक है, मतलब यानी ये वही क्रिकेटर्स, ये वही जिन्होंने बल्ला कभी नहीं पकड़ा, रिजवान को लेके आ जाओ, उसको लेके आ जाओ। अब जब इवेंट से बाहर हुए, रिजवान को कप्तानी नहीं आती, रिजवान को ये नहीं आती। मैं कब से बोल रहा हूँ, बाबर आजम का मसला नहीं था, रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, पाकिस्तान का कोई भी कप्तान हो, ये सिस्टम क्रिकेट को चलने ही नहीं देता। जब तक ये लोग जो आ जाते हैं बाहर से, ठीक है, जो सियासी लोग आ जाते हैं जिनको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं पता, ये जब आके आपके क्रिकेट उसमें सिस्टम में बैठेंगे ना, तो आपकी पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चल सकती। जब तक आप क्रिकेटर्स के हाथ में चीज़ें नहीं दोगे, या अगर वो चेयरमैन जिसको नहीं क्रिकेट का पता, ठीक है, लेकिन वो सारा सिस्टम क्रिकेटर्स के हाथ में दे, ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के बंदे ला ला के बिठा दो और उसके बाद वो उनको पता भी नहीं किसी चीज का, और आप बोलो जी अब क्रिकेट चला लो। क्रिकेटर होना ना होना लाजमी नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म और मैकेनिज्म के साथ चलना जरूरी है, सो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस वेरी शॉर्टली। नहीं, रिजवान अच्छा, जो सरफराज को तो निकाला, वो तो सरफराज क्यों करवा पाया फिर? व्हाई, अगर सब इतना ही सब कुछ कराप्तियां गलत था, सरफराज इसी सिस्टम में कैसे करवा पाया? देखिए, सरफराज को तो जिन्होंने निकाला वो क्रिकेट चलाने वाले ही थे और क्रिकेटर ही थे, हाँ, ठीक है। हमारा एक अमूमी तौर पे प्रॉब्लम है कि हमें जो एक दुनिया भर में प्रॉब्लम नहीं होती ना कि जी एक चीज़ चल रही है, ठीक है, रोहित और अगर कोहली अच्छा नहीं कर रहे
साथ लेके चलेंगे, चलाते रहेंगे, हार भी एक्सेप्ट है। हमारा ये है कि अगर हम बड़ा इवेंट हार गए, क्योंकि जो हमारे चलाने वाले हैं वो माजरत के साथ उस किसी सिस्टम के थ्रू नहीं आते, तो उन्हें खौफ ये हो जाता है कि हमारी कुर्सी ना हिल जाए। तो बस वो जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बाद ये रहा कि जी शोर मचेगा, हम वो जो शोर हमें लेना चाहिए ना, हम क्रिकेटर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। जो बड़ी पोजीशन पे मैं बैठा हूँ ना, अगर हार गए, हाँ जी हार गए, ठीक है, टीम सही हो जाएगी, लेकिन मैं उनकी उसका प्रेशर लेके मैं कहता हूँ जी एक हाथ किसी को निकाल दो ताकि फिर वो प्रेशर उसकी वजह ही है ना, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, सियासी उस पे आता है ना, जाहिर सी बात है। जब आपकी टीम हारती है तो फिर उन्हीं के दोस्त यार, वही पॉलिटिशियन टीवी पे बैठ के प्रेशर डाल रहे होते हैं, क्या टीम। अभी मैं कितने पॉलिटिशियन को सुन रहा था, इस पे ग्राउंड बनाने पे इतना पैसा लगा दिया। भाई आप लोगों को कुछ पता है? आप लोगों को नहीं पता किसी चीज़ का। ग्राउंड पे पैसा भी लगाना चाहिए, ग्राउंड भी बनने चाहिए। दुनिया के ग्राउंड कैसे के कैसे बन गए, हमारे ग्राउंड भी जो है वो बनने चाहिए। एक आध चीज़ अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं उसको करने दें। तो ये चेयरमैन के ऊपर भी प्रेशर ऊपर से भी आ जाते हैं यार, क्या टीम, क्या फलान। जो उन्होंने बात की ना कि मेरी सीट ना चली जाए, ये हो जाए, उसके चक्कर में पैनिकपन बहुत ज्यादा, पैनिक बटन ऑन हो जाता है और उसके बाद हम इस तरह के छोटे-छोटे फैसले एक तो वो होता है। उसके बाद ये जो चेयरमैन के नजदीक लोग होते हैं ना, ये जर्नलिस्ट हो गए, रिपोर्टर हो गए, ये लोग जो साथ होते हैं ना, इनके प्रेशर ये भी समझाते होंगे बहुत सी चीजें। वो ये समझते होंगे यार पता नहीं ये सही बातें कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये इसी को लेके चलो। उसके बाद जो क्रिकेटर्स हमारे, जो बार बार बोलता हूँ 90s वाले, इनको क्रिकेट से दूर रखो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, वो भी, उनके भी अपने चैनल होते हैं, वो भी जाके बैठते हैं, समझाते हैं। तो ये सारे समझते हैं पता नहीं यही सब कुछ है, ठीक है ना। तो सारे अपने फायदे के लिए बैठे होते हैं, क्रिकेट को किसी ने नहीं फायदा दिया। इससे पहले कि कैप्शन दिस हमारा जो आज का गेम है उसकी जानिब हम जाएं, हम आज के विनर का अनाउंसमेंट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब जो दिया है वो यूसरा ने दिया है, यूसरा उजैर। आपने हमें सोशल मीडिया पर आंसर दिया, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने जीता है अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपए का वाउचर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेजरबंद नहीं है, लेकिन आज है कुछ और। हम तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर पे आप लोगों का मुख्तसर तजिया चाहिए होगा। तबसरा कर लें, तजिया कर लें, मुख्तसर ही कीजिएगा एक लाइन के, क्योंकि तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जनाब हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, पहली तस्वीर दिखाएं, पहले तनवीर भाई और फिर फवाद भाई इस पे एक लाइन का कमेंट करेंगे। पहली तस्वीर है सर, तनवीर भाई पहचान रहे हैं आप? पहचान गया हूँ मैं, और हम ज़्यादातर इसी चीज़ को लेके अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करते हैं। जितनी अच्छी फिटनेस है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ग्राउंड में हो तो मज़ा आ जाए। फिट परफॉर्मेंस तो थी नहीं, मतलब अगर अब आगे और अच्छी करो, मज़ा आ जाए। नहीं, परफॉर्मेंस से आपकी क्या मुराद है? आप एक फील्ड में 15 साल से हैं, एक नया बच्चा आता है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, तो वो क्या आपके उस एक्सपीरियंस की जगह खड़ा हो जाएगा? देखिए, आपकी इनिशियल अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें सोशल मीडिया को यूज भी नहीं करना। किसी टूर्नामेंट से पहले ही ऐसी क्यों तस्वीर आना शुरू हो जाती है? अभी तो एक तस्वीर आई है, अब मैं जो दूसरी तस्वीर दिखाने लगा हूं बहुत खतरनाक है। एक और एथलीट, ये इस पे मैं चाहूंगा इसकी परफॉर्मेंस पर आप बात कर सकते हैं ना, इसकी परफॉर्मेंस पर जरूर बात इस पे बताएं सर। कैप्शन दिस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स को एक चीज़ समझ लग गई है कि सोशल मीडिया में आ जाओ, जिम की तस्वीरें डाल दो, कहीं घूमने फिरने की तस्वीरें, खाने पीने की डाल दो, व्यूज़ आ जाएंगे, हिट हो जाएंगे, वो वीडियो चल पड़ेगी, उससे शायद हो सकता है हमारी वाह हो और हम पाकिस्तान टीम में आ जाए। मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। इस तस्वीर से मुझे ऐसा लगता है, मैं रेडी हूँ। ये चीज़ें शो कर रहे हैं ना, देखो हम फिटनेस पे कितना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये अभी ऐसी तस्वीरें हमने हजारों देख चुके हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आते तो कुछ भी नहीं होता। तो ये चीजें जो है ना, ये करने से कुछ नहीं होता। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये अच्छी बात है, ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, बट मेरा कहना सिर्फ ये कि जो आपके ट्रेनर हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि जो कुछ आप करा रहे हैं वो स्पोर्ट्स या क्रिकेट से रिलेटेड? इस तस्वीर से ही रिलेटेड चले, अब जब बात निकल ही पड़ी है, एक लाइन से ज्यादा तबसरा हो ही रहा है, तो तीसरी तस्वीर दिखाने से पहले जो हम कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग स्टाफ की। ये लड़के जब टीम में होते हैं या फिर एनसीए में होते हैं तो इनको क्रिकेट बोर्ड का ट्रेनर मिला हुआ होता है। अलग से जब जाते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है फवाद भाई? कोई क्राइटेरिया सेट होता है कि इस लेवल के ट्रेनर के साथ आप ट्रेनिंग करें, इस तरह की ट्रेनिंग करें? ये क्या किस तरह होता है, क्या होता है? देखिए भाई, ट्रेनिंग का ये चैंपियन आदमी बताएंगे ज्यादा वाज़ेह। इन्होंने आज आपको 6 किलोमीटर ट्रेनिंग करवा भी दी है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताऊं, आपकी जो ये ट्रेनर है ना, ये बॉडी बिल्डर और ट्रेनर में बड़ा फर्क है। तो आपको ट्रेनर जो
होते हैं ना, वो आपको आसानी से एक तो इस मुल्क में मिलते ही नहीं है। ठीक है कि आपको क्या ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग उल्टी हो गई तो गेम उल्टा हो गया। तो ये तनवीर ज्यादा ट्रेनिंग के बारे से बताएंगे। देखिए उसमें ये जो आपने बात की है ना, ये सारे इनके पर्सनल ट्रेनर होते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरी कितनी दफ़ा लड़कों से बात होती है, वो कहते हैं जी हाथ नहीं घूम रहा, कोई कह रहा है चेस्ट की एक्सरसाइज लगा के चेस्ट हैवी हो गया है, कोई कह रहा है विंग्स निकल आए, कोई क्या है हमें बॉलिंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि भाई आप कौन से ट्रेनर के पास गए थे, आप क्या किसी बॉडी बिल्डर के पास गए थे? तो जब आप जो बॉडी बिल्डिंग करवाता है तो वो तो फिर ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग कराता है, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, वो आपको हैवी ट्रेनिंग करवाने हैवी ट्रेनिंग वो आपको करवाने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हैवी हो जाएगी, फिर बॉलिंग आपसे नहीं होगी। ठीक है, चस्का लें आप हैवी का भी, लेकिन बेसिकली हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंडोरेंस की है। हमारे प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे वेट्स कम होते हैं, हमारे रैप्स ज्यादा होते हैं, हम इंडोरेंस अपनी तगड़ी करते हैं। वो चस्का लेना है लें आप, हैवी कभी ले लिया कभी कभार, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट हमें बॉलिंग करते हुए तंग करेगा, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, किस पार्ट पे ज्यादा काम नहीं करना। ठीक है ना, तो ये चीजें समझने की जरूरत है। लेकिन ये जो हमारे लड़के हैं ये अपने इलाके में किसी ट्रेनर के पास चल जाते हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि वो तुम्हें आगे करके अपना फायदा ले रहा है। ठीक है, अपनी तस्वीरें तुम्हारे साथ लगा के वो फायदा, पता नहीं उसको कोई पाकिस्तान टीम में जॉब मिल जाएगी, क्या हो जाएगा। ठीक तो है, ये करते हैं। उसको कस्टमर्स और क्लाइंट ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पिक्चर, जल्दी से दिखाएं ताकि इस पे हम मुख्तसर। तनवीर भाई, मैं चाहूंगा आप एक कमेंट लाजमी करें, आपका तो रहा है ना इनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस। देखिए मेरे फेवरेट फास्ट बॉलर है, मुझे बहुत पसंद थे, मैंने इनको देख के ही क्रिकेट स्टार्ट की। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में गया बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मुझे पर्सनली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार इस बंदे को मैं क्या समझता था अपना फेवरेट, और ये बंदा मुझे नहीं समझ आई इस बंदे की। ओके। और मेरी क्रिकेट खराब करने में इनका भी हाथ है। हो। और बिल्कुल फवाद भाई, आपसे माजरत के साथ हमें अगली तस्वीर भी दिखानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पिक्चर एक आइकॉनिक मोमेंट पे। तनवीर भाई, इस तस्वीर पे कमेंट करें। वकार यूनुस का इनका कमेंट नहीं लिया आपने? सर आप क्यों भाग रहे हैं? मैं चाह रहा हूं ना आप इस तस्वीर पे कमेंट करें, मैंने उनसे इजाजत ले ली है, आप कमेंट करें। यार मेरे ऊपर होता ना, मैं सारी जिंदगी इन लोगों को मैं क्रिकेट के सिस्टम में नहीं आने देता। ये तस्वीर याद है ना आपको? और वो जो ये उन्हीं दिनों की है, आप भी उस 2010 का जो इन्होंने फिक्सिंग की थी, उसके बाद से ये वो तस्वीर है जो कोर्ट में इधर उधर जो आने जाने। What happened exactly? और आप चश्मदीद गवाह हैं सारी चीज़ों के, आपने इन खिलाड़ियों को देखा भी है ना, क्या हुआ था इस वाकये के होने के 2 से 3 दिन बाद? क्या कुछ होता रहा? यार 2 से 3 दिन नहीं, उसी दिन सब कुछ हो गया था। उसी दिन ही हो गया था। नो बॉल देखी थी ग्राउंड में मैंने, इतनी बड़ी नो बॉल थी, तो मैं तो खेल नहीं रहा था। मैंने सोचा यार इतनी बड़ी नो बॉल क्यों की। तो ये जब शर्ट चेंज करने गया वापस आया तो मैंने इससे पूछा, मैंने बोला यार इतनी बड़ी नो बॉल क्यों की? तो उसने बोला जोनाथन ट्रॉट मार रहा था मुझे बहुत ज़्यादा और दूसरे प्लेयर। तो मैंने समझा शायद यार मार रहा है, इस वजह से इसने इतना बड़ा नो बॉल कर दिया। लेकिन मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी इतना बड़ा नो बॉल हो क्यों गया। खैर वो रफा दफा हो गई बात। तो रमज़ान के दिन चल रहे थे, मैं अपने दोस्त के पास गया, अफ्तारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, मुझे मिस बेल देता है। मैंने बोला इसने पता नहीं क्यों किया। मैंने उसको फ़ोन किया, ठीक है, कह रहा टीवी लगाओ। मैंने टीवी लगाया, उसने बोला फलाना चैनल, नाम तो नहीं ले सकते, उसने बोला ये चैनल लगाओ। मैंने तेरा इससे क्या काम? कह रहा लगाओ। मैंने लगाया तो टेबल सामने, पैसे सामने, तो कह रहा देख इसको। फ़ोन बंद कर दिया। तो वो जब देख रहा था तो मेरा दोस्त बैठा हुआ, मैंने बोला यार टेबल सामने, मैं इसको क्या करूँ? करते 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 आमिर की तस्वीर आई, सलमान बट की तस्वीर आई, आसिफ की, आमिर का इतना बड़ा नो बॉल आया। आप यकीन करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ उस टाइम। मैंने बोला यार ये तो वही नो बॉल है जो ग्राउंड में देखा था हमने। तो उसके बस उसी टाइम ही, मतलब कुछ मिनट्स के अंदर ही ऐसा हल्ला गुल्ला, फ़ोन आ गया गाँव में। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं वॉक करके घर जा रहा था, मेरी अम्मी का फ़ोन आया। अच्छा, मेरी अम्मी का फ़ोन आया, अम्मी कह रही है फ़लाने चैनल, अब मैं पंजाबी में बता रहा हूँ, मेरी अम्मी का फ़ोन आया, किधर है? मैंने बोला मैं कार जा रहा हूँ। वो थे पता चला पूरी टीम जेल भी चली गई है। ठीक है, मतलब इतनी देर में ये सब कुछ हो चुका था। ठीक हो गया। तो मतलब यानी मेरे बस में होता ना, मैं इन लोगों को कभी भी क्रिकेट के नजदीक नहीं लगने देता। सर टाइम हमारा खत्म हो गया, प्रेडिक्शन जल्दी देखिए इंडिया जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। जनाब आपसे इजाजत देने का वक्त हुआ जाता है, कल हाजिर होंगे। इट्स द बिग फर्स्ट सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल। आप देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।